सो गुड इवनिंग क्लास। आई थिंक मेरी वॉइस आप लोगों तक क्लियर आ रही होगी। अगर आप मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं तो आप मुझे एक बार चैट बॉक्स में इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि मैं आज की क्लास को स्टार्ट कर पाऊँ। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं कर देता हूँ स्क्रीन को शेयर। आज हम पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पर्सनैलिटी वाला। तो जो यूपी एलटी ग्रेड का हमारा जो कोर्स चल रहा है, अभी तक कौन से चैप्टर तक कर चुके हैं हम लोग? यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो गया था, यूनिट नंबर 2 हो चुका है। यूनिट नंबर 2 का अभी हम कौन सा टॉपिक करेंगे? आपका 6 वाला टॉपिक को करेंगे, ठीक है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी एंड टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। थोड़ा सा पीछे आते हैं, ठीक है। ये वाला टॉपिक हमें करना है। इससे पहले सारे लेक्चर्स हमने कर लिए हैं। जो भी बच्चे अभी जुड़े हुए हैं या फिर पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पिछले लेक्चर्स देखते हुए आइएगा। हम सीक्वेंस में चल रहे हैं, एक एक चीज़ कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। जैसे ही हमारा एक बार फटाफट सिलेबस कंप्लीट होगा फिर आपको मैं फटाफट एमसीक्यूज करवाऊंगा। और जो भी पीवाईक्यूज पर्टिकुलर टॉपिक से रहते हैं, जो पिछले 4 बार जो यूपी एलटी ग्रेड के एग्जाम्स हुए हैं, अगर आए हुए रहते हैं कोई भी उस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन, तो मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और जिसमें नहीं मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, मतलब उसमें क्या हुआ है, क्वेश्चन नहीं आया उस टॉपिक से, ठीक है। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी। हमें पर्सनैलिटी का मीनिंग भी पता रहना चाहिए और उससे क्या क्या डेफिनेशन दिए गए हैं ऑथर्स के द्वारा। काफ़ी सारे डेफिनेशन हैं। और लास्ट में देखेंगे हम टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। तो बात करते हैं मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में। पर्सनैलिटी होता क्या है? अब मैं आपसे पूछूं पर्सनैलिटी क्या होता है, तो बोलते हैं वो अच्छा दिखता है, वो हैंडसम दिखता है, उसका बॉडी अच्छा है, तो हम ऐसे जज करते हैं लोगों को कि उसका पर्सनैलिटी ऐसा है। तो क्या बोलते हैं कि इसका आउटर अपीयरेंस जैसा इंसान का रहता है, हम ऐसे रेफर कर लेते हैं इसका आउटर अपीयरेंस ऐसा है, तो हम जज कर लेते हैं कि इसका पर्सनैलिटी ये वीक होगा, डोलमोल होगा, ऐसे नहीं कुछ कमेंट पास कर देते हैं। तो एक्चुअली मीनिंग होता क्या है पर्सनैलिटी को हम अच्छे से समझेंगे। पर्सनैलिटी इज द डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन, that person's character that make them different from others people। तो पर्सनालिटी एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो उस इंसान को बाकियों से अलग बनाता है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते पर्सनालिटी इज ओनली अबाउट आउटर अपीयरेंस। किसी के आउटर अपीयरेंस पे नहीं होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो कैसा काम कर रहा है, बाकी सारी बहुत सारी चीज़ों पे क्या होता है, डिपेंड करता है। तो अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी के ऊपर थोड़ा और फोकस करके। द वर्ड पर्सनैलिटी स्टेम्स फ्रॉम, मतलब इसकी जड़ें कहाँ से? पर्सनैलिटी का लैटिन वर्ड परसोना से, ठीक है, याद रखिएगा इसको। पर्सनैलिटी स्टेम फ्रॉम विच लैटिन वर्ड? परसोना, जिसका मतलब क्या होता है? विच रेफर्स टू अ थियोरेटिकल मास्क वॉर्न बाई परफॉर्मर्स इन ऑर्डर टू आइदर प्रोजेक्ट डिफरेंट रोल्स और डिसगाइज देयर आइडेंटिटीज। तो होते थे ना सर्कस में पहले मुकुट पहनते थे, मास्क टाइप। जो थिएटर्स में पहले सर्कस होता था तो मास्क पहन लेते थे। अब क्या होता था, मास्क क्यों पहनते थे? अपना आइडेंटिटी छिपाने के लिए या फिर कुछ अलग प्रेजेंट करने के लिए। मान लीजिए जोकर का मैंने कैप पहन के आ गया, तो क्या हो रहा है, मैं कुछ और चीज प्रोजेक्ट करना चाह रहा हूँ, कुछ और चीज आइडेंटिटी देना चाह रहा हूँ। तो यही बोला इस लाइन में, विच रेफर्स टू अ थ्योरेटिकल मास्क वॉर्न बाय परफॉर्मर्स इन ऑर्डर टू आइदर प्रोजेक्ट डिफरेंट रोल्स, दूसरा रोल दिखाने के लिए या फिर अपना आइडेंटिटी को छिपाने के लिए। तो वैसे हम समझ सकते हैं पर्सनैलिटी से क्या होता है, किसी के बारे में हमें पता चलता है, उसके रोल्स के बारे में, ठीक है, जो अभी हमें देखने से दिखता है। तो एट इट्स मोस्ट बेसिक, अभी तो हमने पढ़ा कि पर्सनैलिटी आपका लैटिन वर्ड परसोना से आया है, जिसका मतलब ऐसा माना जाता है कि जो पुराने टाइम में थियोरेटिकल सर्कस में होते थे ना, जोकर वोकर टाइप, तो पहनते थे मास्क, क्यों? अपना आइडेंटिटी को छिपाने के लिए या फिर कुछ और चीज प्रोजेक्ट करने के लिए। तो अब हम समझेंगे इसका बेसिक मतलब क्या बोला है। पर्सनैलिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न्स ऑफ थॉट्स। अब ये आपका लक्षण है, क्या क्या आप कैसा सोचते हैं, आप क्या क्या फील करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं? दैट मेक्स अ पर्सन यूनिक, जो आपको यूनिक बनाती है, मतलब बाकियों से अलग बनाती है, ठीक है। जैसे आपका थॉट्स क्या है, दिमाग में क्या चल रहा है, आपका फीलिंग्स क्या है, आपके बिहेवियर्स क्या है। तो इट इज बिलीव दैट पर्सनैलिटी अराइजेज फ्रॉम विद इन द इंडिविजुअल। अब ये बोला जाता है कि पर्सनैलिटी जो भी होती है
कोई भी इंसान की, वो कहाँ से होती है, उसके अंदर से आती है। एंड रिमेन्स फेयरली कंसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, और वो पर्सनैलिटी उस इंसान के साथ हमेशा जीवन भर रहती है। अब मान लीजिए मेरी पर्सनैलिटी कुछ और है, अब मेरे अंदर जो गुण रहेगी, मैं जो सोचता हूँ, जो मैं फील करता हूँ, जैसा बिहेव करता हूँ, वो मेरे अंदर ही तो है, बाकियों से अलग है मुझे मेरे में। तो वो मेरे साथ कब तक रहेगी, पूरे लाइफ टाइम तक रहता है, जैसा मैं चाहूंगा। तो एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सनैलिटी कैन बी फाउंड इन हाउ वी डिस्क्राइब अदर पीपल ट्रेड्स, जैसे हम दूसरे पीपल को दर्शाते हैं, बोलते हैं कि उसका इंसान का लक्षण ऐसा है, ठीक है। तो फॉर इंस्टेंस क्या बोला, सी इज जेनरस, कैरिंग एंड अ बिट ऑफ परफेक्शनिस्ट। अब मैं कोई वुमेन को बोल रहा हूँ, मान लीजिए काफी दयालु है, काफी केयर करती है, और काफी अपने काम में पूरी तरह से निपुण है, मतलब एकदम अच्छी है उस काम में, परफेक्शनिस्ट है, सी इज जेनरस, केयरिंग एंड अ बिट ऑफ परफेक्शनिस्ट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, किसी के बारे में कुछ क्या कर रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ, उसके पर्सनैलिटी के बारे में बता रहा हूँ। तो ये हमारा पूरा हो गया मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके डेफिनेशंस के बारे में। तो कुल मैंने 9 डेफिनेशंस लाए हैं। अब मैंने जो बाकी आपको ट्रिक्स पढ़ाए थे, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन पहला यूनिट था हमारा, उसमें मैंने आपको एक एक चीज ट्रिक से बताया था, पर इसमें ट्रिक इतना बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको इसको याद करना पड़ेगा, ये सारे डेफिनेशंस को। तो मैं एक एक डेफिनेशंस को आपको अच्छे से समझा दूंगा, क्या बोला गया उसमें। मिला जुला के देखेंगे तो पर्सनैलिटी का डेफिनेशन सब ऑथर का अलग अलग सेम होता है, पर मुद्दा सबका गोल घूम के एक ही होता है बात। तो एक एक ऑथर के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला ऑथर है हमारा अकॉर्डिंग टू मन या फिर मुन, पर्सनैलिटी इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक इंटीग्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल स्ट्रक्चर। अब इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था ना 11th में, मैथ्स पढ़ा होगा आपने 10th 11th में। तो डिफरेंशिएशन मतलब क्या करते थे, हम बांटते थे। इंटीग्रेशन क्या करते थे, जोड़ते थे ना, ऐड करते थे इंटीग्रेशन में। तो पर्सनैलिटी इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक, जो भी कैरेक्टर्स होते हैं सबको इंटीग्रेट करता है एक इंडिविजुअल के स्ट्रक्चर के अंदर। उसका मोड्स ऑफ इंटरेस्ट क्या है, क्या में इंटरेस्ट लेता है, उसका क्या एटीट्यूड है, उसका क्या बिहेवियर है, उसकी क्या कैपेसिटी है, उसकी क्या क्षमता है, उसका क्या लॉजिकल रीजनिंग जो तर्क शक्ति है, एप्टीट्यूड कैसा है। तो ये सारी चीजों क्या करता है, इंटीग्रेट करता है ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो ये कहा गया है किसने, मुन ने। मुन क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, मतलब इंटीग्रेट कर देना है। तो मुन जहां पे आएगा वहां पे जोड़ लीजिएगा, मुन जी क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरे डेफिनेशन के बारे में, जो हमारा दिया गया है अकॉर्डिंग टू एल्पोर्ट। बहुत एग्जाम्स में पूछता है, एनसीईआरटी से मैंने लिया हुआ है डेफिनेशन को, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या बोला है, पर्सनैलिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब डायनेमिक है, ऐसा नहीं है कि एक स्टैटिक चलता है, रुका हुआ है। पर्सनैलिटी बदलते रहता है इंसान का, डायनेमिक चीज है, ठीक है। तो पर्सनैलिटी इज अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दोस साइकोफिजिकल, मतलब आप कैसे दिमाग से, आपका दिमाग कैसे काम कर रहा है, आपका बॉडी कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो दोनों चीजें क्या है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है आपके साइकोफिजिकल सिस्टम्स का, दैट डिटरमाइन एन इंडिविजुअल्स एडजस्टमेंट टू हिज इन्वायरमेंट। तो जैसा आपका दिमाग चल रहा है, जैसा आपका शरीर चल रहा है, आप कैसे इन दोनों को मिलाकर बदलाव करते करते अपने एडजस्ट कर रहे हैं कोई भी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में। तो ये पर्सनैलिटी का डेफिनेशन दिया गया है, पर्सनैलिटी इज अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दोस साइकोफिजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन एन इंडिविजुअल्स एडजस्टमेंट टू हिज इन्वायरमेंट। अब एल्पोर्ट जी क्या कर रहे हैं, गॉर्डन एल्पोर्ट पूरा नाम है इनका, तो इन्होंने ये डेफिनेशन दिया है आपका इन्वायरमेंट वाला, ठीक है, एडजस्टमेंट वाला। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू मैकडोगल। तो इन्होंने क्या बोला है, पर्सनैलिटी इज अ सिंथेटिक यूनिटी ऑफ ऑल मेंटल एंड फिजिकल फंक्शंस इन देयर इंटीमेट इंटरप्ले। तो इन्होंने क्या बोला, ये आपका सिस्टमैटिक यूनिटी है, मतलब सिंथेटिक यूनिटी है, क्या चीज का, आपके मेंटल और फिजिकल फंक्शंस का, जो भी आप काम कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, जैसा आप एक्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीजों को जोड़ के आपका एक यूनिटी बनाता है, ये आपका पर्सनैलिटी है अकॉर्डिंग टू मैकडोगल। पर्सनैलिटी इज द सिंथेटिक यूनिटी ऑफ ऑल मेंटल एंड फिजिकल फंक्शंस इन देयर इंटीमेट इंटरप्ले, ठीक है। कुछ कुछ ट्रिक बना के याद करिएगा, तब आपको याद रहेगा, नहीं तो आप एक बार भूल जाएंगे इसको। फिर हमारा आता है डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू वेरन, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है, पर्सनैलिटी इज द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, मतलब आप कैसे काम कर रहे हैं उसका पूरा संरचना है, ठीक है। एंटायर ऑर्गेनाइजेशन है किसका, एक ह्यूमन बीइंग का, एट एनी स्टेज ऑफ हिज डेवलपमेंट, कोई भी पर्टिकुलर स्टेज में उसका डेवलपमेंट के, ठीक है, वो कैसे एक्ट कर रहा है, क्या सोच रहा है, वही सब के बारे में बोला इन्होंने भी। फिर आइंस्टाइन क्या देखते हैं, ये भी आपका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, एल्पोर्ट वाला भी काफी इंपॉर्टेंट था, मन वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मन वाला। तो मैं जिस मार्क कर रहा हूँ स्टार, वो बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जो आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, पर्सनैलिटी इज द सम टोटल ऑफ द एक्चुअल और पोटेंशियल बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो क्या है
पर्सनालिटी सम टोटल है, जोड़ है क्या चीज का, आप कैसे हैं एक्चुअली में, और पोटेंशियल मतलब आपके अंदर कितनी हिडन पोटेंशियल है कि आप वहां तक पहुंच सकते हैं, आपकी क्षमता क्या है। तो दोनों चीजें क्या होता है, सम टोटल होता है आपके बिहेवियर का, आपका बिहेवियर का पैटर्न क्या है कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का। फिर हमारा आता है अकॉर्डिंग टू आरबी कैटल, ठीक है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है आपका, कैटल जी के द्वारा जो दिया गया डेफिनेशन, पर्सनैलिटी इज दैट क्वालिटी विच परमिट्स अ प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट अ पर्सन विल डू इन अ गिवन सिचुएशन। पर्सनैलिटी वो चीज है जो हमें अलाउ करती है कि सामने वाला इंसान उस सिचुएशन में क्या करेगा। जैसे मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, पेन नहीं लाया हूँ, अब मैं देखूंगा कि मेरा दोस्त दो पेन लाया है, पर मांगने से पहले मैं सोचूंगा साले के पास दो पेन है, सॉरी उसके पास दो पेन है, वो देगा कि नहीं देगा, ठीक है। तो मैं पहले क्या करूँ, जज कर लूंगा। तो पर्सनैलिटी यही चीज होती है, इन्होंने बोला है कि पर्सनैलिटी इज दैट क्वालिटी विच परमिट्स अ प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट अ पर्सन विल डू इन अ गिवन सिचुएशन। अब क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू कार्ल पियर्सन, अब कार्ल पियर्सन जी ने क्या बोला है, पर्सनैलिटी इज द अफेक्ट अपॉन अदर्स ऑफ अ लिविंग बींग्स अपीयरेंस। अभी इन्होंने बोला है अपीयरेंस के बारे में बात करा है और उसके बिहेवियर के बारे में। सो फार एज दे आर इंटरप्रिटेड, हम कैसे किसी के बिहेवियर को, किसी के अपीयरेंस को इंटरप्रेट कर रहे हैं, समझ रहे हैं और क्या सोच रहे हैं दिमाग में, एज डिस्टिंक्टिव साइंस ऑफ दैट बीइंग, मतलब उस इंसान को बाकियों से कैसे हम अलग तरीके से देख पा रहे हैं। तो ये दिया आपका डेफिनेशन किसने, अकॉर्डिंग टू कार्ल पियर्सन। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एपीए, पर्सनैलिटी रेफर्स टू द इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग फीलिंग एंड बिहेविंग। तो पर्सनैलिटी क्या है, आपका इंडिविजुअल डिफरेंस है जो सब में अलग अलग पाया जाता है कि इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न्स क्या है, बिहेवियर की, वो कैसा सोचता है, कैसा बिहेव करता है, कैसा फील करता है। फिर आते हैं हम अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड। तो सिगमंड फ्रॉइड ने भी आपकी पर्सनैलिटी क्या बोला, पर्सनैलिटी इज कंपोज्ड ऑफ थ्री एलिमेंट्स। अब इन्होंने तीन चीजों के बारे में बात करी है, एक है आपका आईडी, एक है आपका ईगो और एक है आपका सुपर ईगो। अब इन्होंने क्या बोला है, जो आपका आईडी है, ईगो है और सुपर ईगो है, ये तीनों चीज मिलकर क्या करते हैं, तीनों चीज एक साथ मिलकर एक इंसान के ह्यूमन बिहेवियर को बनाते हैं। तो सुपर ईगो मतलब क्या हो गया, सुपर ईगो मतलब हो गया, मान लीजिए ऐसे इंसान जो मतलब मॉरल एथिकल वैल्यूज वाला हो, बहुत ही, ठीक है, मतलब उच्च विचार का हो। ईगो मतलब क्या हो गया, जो एकदम प्रैक्टिकल थिंकिंग में जीता हो। और आईडी मतलब क्या हो गया, जो मेरे अंदर बर्थ से प्रेजेंट है, मान लीजिए मैं थोड़ा गुस्सा करता हूँ, मेरे अंदर बचपन से है, मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो क्या है, ये जो आईडी में आएगा वो प्रेजेंट बाय बर्थ है। अब ईगो क्या है, मैं कितना एक्सपीरियंस वाला जीता हूँ, मतलब कितना प्रैक्टिकल लाइफ जीता हूँ। और सुपर ईगो क्या है, मैं कैसा उच्च विचार वाला इंसान हूँ, मतलब मॉरल एथिकल वैल्यूज वाला हूँ। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देके समझाता हूँ आपको, आईडी मान लीजिए मैं सोचूंगा, जैसे बच्चे लोग जिद करते हैं ना, पापा मुझे वो खिलौना चाहिए, तो वहाँ जिद होता है, मतलब बच्चों के अंदर जो अनकॉन्शियसली रहता है, जानबूझ के नहीं डालते हैं अपने अंदर, क्योंकि उनके अंदर पहले से है, वो जो उन्होंने बाई बर्थ है, अनकॉन्शियसली बोलते मुझे वो चाहिए, मतलब चाहिए, बोलते हैं ना ये खिलौना नहीं, अब ट्रेंडिंग में ये तो मुझे ये चाहिए, तो ये आईडी हो गया। अब ईगो क्या हो गया, मैं बोलूंगा यार ईगो में जीऊंगा, कि मैं देखूंगा प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं है मेरे पेरेंट्स के लिए मुझे वो चीज़ खिलौना दिलाना, तो ये मैं प्रैक्टिकल ईगो पे बात कर रहा हूँ। सुपर ईगो क्या हो गया, मैं सोचूंगा यार मैं खिलौना क्यों खरीदूंगा इसको, इससे अच्छा मैं कुछ अलग जगह इन्वेस्टमेंट करा दूंगा, तो ये मेरा उस लेवल का विचार आ गए हैं, सुपर ईगो। तो ये तीनों का था, तो इन्होंने बोला सिगमंड फ्रॉइड ने ये तीनों चीज का मिलकर काम करते हैं एक ह्यूमन बिहेवियर को बनाने में। तो ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई डाउट है आपको तो बता दीजिएगा इस डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी में, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। यहाँ तक सबको क्लियर है। अभी हमने क्या बात करा, अभी ज्यादा कुछ बात नहीं कर रहा है, सिर्फ दो ही चीज बात करी है, मीनिंग और उसके डेफिनेशन किसके, पर्सनैलिटी के। क्लियर है आपको। चलिए अब आगे आते हैं और आगे समझते हैं क्या लिखा गया है। अब हम बात करेंगे, जो टॉपिक था हमारा क्या था, मीनिंग एंड डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। तो अभी तक हमने क्या बात किया था, पहले बात किया हमने मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी, फिर हमने बात किया
पर्सनैलिटी के जो भी डेफिनेशंस दिए गए थे अलग अलग ऑथर्स के द्वारा। और फिर अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी काफ़ी सारे हैं, अलग अलग ऑथर्स के द्वारा दिया गया है। इसमें बेसिकली क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम्स में। अब देखो वो डिपेंड करता है, मेंस में ऐसे तो नहीं पूछेगा कि खाली पूछ देगा आपसे हाउ मेनी डेफिनेशंस आर एनफ टू राइट इन द मेंस एग्जाम। तो ऐसे पूछेगा जैसे मान लो क्वेश्चन पूछेगा 10 नंबर का है क्वेश्चन की 12 नंबर का है। अब 10 नंबर में खाली 10 डेफिनेशन लिखने तो बोल नहीं देगा, हो सकता है बोल देगा राइट 5 definitions of personality and also define about its meaning and types। अब ऐसे घुमा फिरा कर पूछेगा, मैक्सिमम आपको 4-5 याद तो रहना चाहिए, 5 तो मिनिमम याद रहना चाहिए, ठीक है, कोई भी डेफिनेशन कम से कम 5 ही। तो सेल्डन्स क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी जो काफ़ी प्रचलित भी है, सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सेल्डन क्लासिफाइड पर्सनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ शेप, इंसान का शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है और उनका बॉडी फॉर्म कैसा है, बॉडी कैसा दिखता है, तो इसको बोलते हैं सोमैटोटाइप्स। अब इन्होंने कब किया था सेल्डन ने? 1942 में, 1942 में। तो इन्होंने 3 भाग में बांटा था पर्सनैलिटी को। पहला था आपका एंडोमॉर्फ, हम सभी लोगों को पता होगा। दूसरा था मेसोमॉर्फ, तीसरा था आपका एक्टोमॉर्फ। अभी टेक्स्ट करते हैं क्लास के बीच में। ठीक है, तो मैंने बताया आपका जो सेल्डन क्लासिफिकेशन है पर्सनालिटी का वो कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के हैं, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ। तो अब क्या बोला है, जो एंडोमॉर्फ होते हैं वो काफी रिलैक्स होते हैं। कैसे? अंडा होता है, अंडा गोल मोल, जैसे मैंने बनाया ना इमेज में। अब अंडा कैसा होता है? गोल मोल होता है। तो एंडो मतलब यहाँ से निकले अंडा वाला इंसान, मतलब मोटा। तो ये कैसे होता है? काफी रिलैक्स होते हैं, ठीक है, मतलब बढ़िया चिल करके जी रहे लाइफ, रिलैक्स हैं, सोशिएबल हैं, काफ़ी घुल मिल कर रहते हैं दूसरों से, टॉलरेंट रहते हैं, यार बोल दे मुझे जो बोलना है, मोटा बोलना है बोल दे, कम्फर्टली भी रहता है, अपने लाइफ में पीसफुली जी रहे हैं, ठीक है। और जो हमारे इनका शेप कैसा रहता है? इनका प्लम्प रहता है, मतलब फूला फूला बक्सम टाइप, बक्सा टाइप, ठीक है। डेवलप विस्केरल स्ट्रक्चर, मतलब पूरा स्किनी टाइप हो जाता है, मोटा हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम इनको विस्कैरोटोनिक भी बोलते हैं, ठीक है, एंडोमॉर्फ को विस्कैरोटोनिक भी बोलते हैं। जैसे इसको ट्रिक करके बना के कुछ याद कर सकते हैं, मान लीजिए ज़्यादा विस्की पीता है तो मोटा हो गया है, ठीक है, ऐसा करके बता रहा हूँ मैं आपको, ट्रिक याद रहेगा, भूलेंगे नहीं कभी। फिर क्या बोला आपका? मेसोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ मतलब सोमैटोटोनिक, मेसो मतलब मस्कुलर बॉडी, यहाँ से दिमाग में आ रहा है क्लियरली। अब वो कैसे होते हैं? मस्कुलर होते हैं, ज़्यादा ना एक्टो ना पतले ना ज़्यादा मोटे, फिट। तो ये काफ़ी फुर्तीले होते हैं, असर्टिव होते हैं, काफ़ी पॉजिटिव लेके चलते हैं, काफ़ी मेहनती होते हैं और थोड़ा कूद फान वाले रहते हैं, ठीक है, कॉम्बैटिव टाइप, तो मस्कुलर रहते हैं। अब जो एक्टोमॉर्फ होते हैं जिनको हम सेरिब्रोटोनिक बोलते हैं, एक्टो मतलब क्या होता है? इनका दिमाग बहुत चलता है, ठीक है, तो हमारा ब्रेन में पार्ट होता है ना, सेरिबेलम होता है, तो वहां से इसको याद कर सकते हैं। एक्टोमॉर्फ वाले का दिमाग ज्यादा चलता है तो इसको हम सेरिब्रोटोनिक बोलते हैं, क्योंकि क्वाइट होते हैं, एकदम शांत रहते हैं, मतलब सोचते रहते हैं अपने अंदर के अंदर, ठीक है, कि क्या करना है, इतना इमोशनली ऐसे नहीं रहता कि तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, बढ़िया सेंसिटिव रहते हैं, आलतू फालतू कुछ मतलब रेस्पॉन्स नहीं करते, बढ़िया दिमाग से सोच के आराम से डिसीजंस लेते हैं। तो इनका कहीं ना कहीं सोचने की शक्ति अच्छा रहती है, इसलिए हम इसको सेरिब्रोटोनिक बोल रहे हैं। लीन होते हैं, डेलिकेट होते हैं, पुअर मसल्स रहते हैं, काफ़ी पतले। तो तीनों के बीच में आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ में, ठीक है। क्लियर है सभी लोगों को सेल्डन्स क्लासिफिकेशन और पर्सनैलिटी के बारे में? तो मेंस के प्रोस्पेक्टिव से भी मैंने ऐड किया हुआ है यहाँ पे। बॉडी टाइप कैसा होता है? सॉफ्ट राउंड बॉडी, हाइट फैट, हायर फैट एक्यूमुलेशन, मतलब फैट चर्बी इकट्ठा हुआ रहता है, ठीक है, फैट, वाइड हिप्स, लार्जर एब्डोमेन, तो ये सब कॉमन इनके क्वालिटीज हैं बॉडी टाइप में। पर्सनैलिटी मैंने बताया इनको विस्कैरोटोनिक टेम्परामेंट होता है, तो ये काफ़ी सोशिएबल रहते हैं, दूसरों से घुल मिलते रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं, इजी चल रहा लाइफ, बढ़िया जीवन जीते हैं, कंफर्ट में रहते हैं, बढ़िया खाते हैं, टॉलरेंट रहते हैं, सब चीज़ों को टॉलरेट करते रहते हैं। तो ये आपका एंडोमॉर्फ के बारे में हो गया। मेसोमॉर्फ में क्या होता है? मस्कुलर बॉडी रहता है, एथलेटिक्स वाले रहते हैं, ब्रॉड शोल्डर्स रहता है, स्ट्रॉन्ग आर्म्स हैं, लेग्स हैं, मिनिमम बॉडी फैट कम है, और इनको हम सोमैटोटोनिक टेम्परामेंट बोलते हैं इनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स के। तो ये काफ़ी एनर्जेटिक रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, असर्टिव रहते हैं, करेजियस रहते हैं, कोई भी चीज़ को लेकर करना है मुझे ये, कॉम्पिटिटिव रहते हैं, अपने डिसीजन से बोल्ड रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी पार्ट एंजॉय करते हैं और थोड़ा लाइफ में रिस्क लेते रहते हैं। अब तीसरे आते हैं हम एक्टोमॉर्फ पे।
तो इनका बॉडी टाइप कैसा रहता है? इनका बॉडी टाइप रहता है स्लिम, लीन, एकदम पतले दुबले, नैरो शोल्डर्स ऐसे पतले हैं, हिप पतला है, बॉडी में मसल्स कम है, फैट कम है। पर्सनैलिटी ट्रेट्स कैसा रहता है? इनका सेरिब्रोटोनिक टेम्परामेंट रहता है, काफ़ी इंट्रोवर्ट, क्वाइट, थॉटफुल एंड आर्टिस्टिक, कुछ ना कुछ दिमाग में सोचते रहते हैं अपने बारे में, सेल्फ कॉन्शियस रहते हैं, इमोशनली रीस्ट्रेन रहते हैं, ऐसा नहीं कि आलतू फालतू दिमाग को अपना खराब करते हैं, बढ़िया अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रहते हैं। काफ़ी गुस्सा भी आता है पर सेंसिटिव रहते हैं। ठीक है, तो आप कौन से में लाई करते हैं? तीनों में से आप बता दीजिएगा मुझे चैट बॉक्स में, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ या फिर एक्टोमॉर्फ में। ठीक है, मैं एक क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ाऊंगा और आपको बताना है आप किस में लाई करते हो, पहले, दूसरे या फिर तीसरे में। मेरे हिसाब से मैं तो अभी इसमें सेकंड में लाई करता हूँ, ठीक है, मेसोमॉर्फ में, क्योंकि मुझे लाइफ में रिस्क लेना बहुत पसंद है। अब बात करते हैं आगे, जो अगला क्लासिफिकेशन हमारा फ्रीडमैन्स एंड रोसेनमैन्स क्लासिफिकेशन। तो ये भी थोड़ा बड़ा है, इसको देखेंगे आराम से, समझेंगे क्या बोला है। द पर्सनैलिटी टाइप्स प्रपोज बाई कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है, हार्ट के डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर क्या होते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं। तो फ्रीडमैन एंड रोसेनमैन डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रुप्स पीपल बेस्ड ऑन द वे इन विच दे कोप अप विथ स्ट्रेस। हम स्ट्रेस के साथ कैसे डील करते हैं, कैसे कोप अप करते हैं, उसके बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था। किसने? कार्डियोलॉजिस्ट जो थे हमारे, फ्रीडमैन एंड रोसेनमैन। तो इनका पूरा नाम क्या है? मेयर फ्रीडमैन एंड रे एच रोसेनमैन। तो ये दोनों अमेरिकन कार्डियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, इंट्रोड्यूस अ वेल नोन क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन बिहेवियर पैटर्न्स लिंक टू हार्ट डिजीज रिस्क। मतलब मान लीजिए क्या होता है, जो ज़्यादा टेंशन लेता है, ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, उसको हार्ट डिजीज के चांसेस ज़्यादा भी रहते हैं। तो दोनों मान लीजिए सेम ही है, कोप अप विद स्ट्रेस मान लीजिए या फिर हार्ट डिजीज रिस्क मान लीजिए, दोनों आएगा तो आप एग्जाम में पहचान पाएंगे, इसलिए मैंने दोनों चीज़ों को ऐड किया हुआ है। तो देयर थ्योरी डिवाइड्स पर्सनैलिटी इंटू टू मेन टाइप्स। अब इनकी जो थ्योरी है वो आपकी पर्सनैलिटी को दो मेन टाइप्स में डिवाइड की हुई है। ठीक है, एक है आपका टाइप ए, एक है आपका टाइप बी, पर कुछ लेटर ऑन टाइप सी और डी भी इन्होंने दिया था। ठीक है, जिसको उतना प्रचलित नहीं है, बट द फिर भी हम पढ़ेंगे उसके बारे में, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ऑप्शनल रहता है वो। तो टाइप ए कैसे रहते हैं? काफी कॉम्पिटिटिव रहते हैं, इम्पेशेंट रहते हैं, तुरंत गुस्सा खो देते हैं, काफी एग्रेसिव रहते हैं, टाइम अर्जेंट रहते हैं, मुझे इतने टाइम में काम खत्म करना है। तो हेल्थ इंपैक्ट क्या होगा? मैं इतना रश कर रहा हूँ जीवन में, तो हाई रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज होगा, स्ट्रेस डिसऑर्डर्स होगा, कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में टेंशन चलते रहेगा, उसके अंदर काफी सारे सिजोफ्रेनिया जैसे कुछ ना कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकती हैं। अब टाइप बी वाले कैसे रहेंगे? काफी रिलैक्स रहेंगे, पेशेंट रहेंगे, इजी गोइंग रहेंगे, लाइफ चल रहा है चलने दो। और इनको क्या होगा? बढ़िया चिल करके जी रहे हैं, ज़्यादा लोड नहीं ले रहे हैं, तो जो हार्ट डिजीज की चांसेस है कम रहेंगी, लोअर रिस्क रहेंगी। टाइप सी कैसा रहेगा हमारा? अपनी इमोशंस को दबा के रखेंगे, ज़्यादा दूसरों से घुल मिल कर नहीं एक्टिवली, और दूसरों जैसा बोलेंगे तो हाँ अंकल कर दूंगा काम, ठीक है, ओवरली कोऑपरेटिव रहेंगे। तो इनको क्या होगा? कैंसर लिंक, ये मतलब उतना डिबेटेबल टॉपिक है, इनको कैंसर हो सकता है। अब टाइप डी वाले कैसे रहेंगे? काफ़ी नेगेटिव रहेंगे, समाज से दूर रहना चाहेंगे, लोग उनको कुछ ना कुछ उनके बारे में बोलते रहेंगे और काफ़ी दिन भर गुस्सा खाते रहेंगे। तो इनको भी क्रोनिक इलनेसेस के चांसेस बढ़ते रहेंगे, मतलब जो लाइफ लॉन्ग लंबे समय तक चलते हैं। तो तीनों के बारे में आपको टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और डी के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया तो लग ही गया होगा, रोसेनमैन और फ्रीडमैन का जो क्लासिफिकेशन दिया गया पर्सनैलिटी का। अब एक एक के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, आपको कुछ भी पूछना हो तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपने बताया नहीं आप कौन से पर्सनैलिटी में लाई करते हैं। अभी मैंने पूछूंगा फ्रीडमैन का भी, ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रीडमैन और जो रोसेनमैन का क्लासिफिकेशन दिया गया है, तो अभी मैंने बताया चार टाइप के दिए हैं, दो हमारे मेन थे। तो कौन सा था वो? पहला था आपका टाइप ए पर्सनैलिटी, दूसरा था हमारा टाइप बी पर्सनैलिटी। ठीक है, तो टाइप ए के बारे में मैंने बताया आपको, काफ़ी कॉम्पिटिटिव रहते हैं, एम्बिशियस रहता है, लाइफ मुझे ये अचीव करना ही करना है, हाईली टाइम कॉन्शियस, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये करना है वो करना है, काफ़ी इम्पेशेंट रहते हैं, एग्रेसिव रहते हैं, हॉस्टाइल, थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं काफ़ी जगह, अगर थोड़ा भी टेंशन में आते हैं तो घबरा जाते हैं, हमेशा हरी में रहते हैं, हर दिन भर उनको अर्जेंट ही रहता है, मुझे फटाफट काम करना है, हाई अचीवर रहते हैं और फटाक से स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो इनके ऊपर क्या होगा? हेल्थ का इम्पैक्ट क्या होगा? इनको कोरोनरी हार्ट डिजीज होंगी, काफ़ी ज़्यादा टेंशन लेंगे तो हाइपर टेंशन भी हो सकता है, और स्ट्रेस रिलेटेड इलनेसेस हो सकती हैं। ठीक है, मतलब मेंटल डिसऑर्डर्स,
कोरोनरी हार्ट डिजीज मतलब मान लीजिए जो आपको कोरोनरी आर्टरी है, ब्लड सप्लाई कर रहा है, ऑक्सीजन रिच ब्लड, तो क्या हो रहा है उसमें, जो आपका सप्लाई कर रहा है तो आर्टरी क्या हो जा रहा है, प्लैग हो जा रहा है, मतलब मान लीजिए कुछ कूड़ा टाइप जम जा रहा है उसके अंदर, ठीक है, तो अच्छे से फ्लो नहीं हो पा रहा है ब्लड का, ऑक्सीजन रिच ब्लड आपके सप्लाई नहीं हो पा रहा है हार्ट तक, तो ये आपको वहाँ पे कोरोनरी हार्ट डिजीज हो जाएंगी, हाइपर टेंशन हो जाएगा, और स्ट्रेस रिलेटेड आपको काफ़ी सारी बीमारियां देखने को मिलेंगे। अब टाइप बी पर्सनैलिटी में क्या बोला, बढ़िया रिलैक्स रहते हैं, इजी गोइंग रहते हैं लाइफ को लेकर, काफ़ी पेशेंट रहते हैं, और नॉन कॉम्पिटिटिव, मुझे कम्पीट नहीं करना भैया, मैं खुश हूँ, ठीक है। मोर टॉलरेंट रहते हैं, काम रहते हैं, लेस ड्रिवन बाई टाइम रहते हैं, उतना मतलब फोर्स नहीं करते, टाइम चल रहा है, ठीक है, कर लूंगा कर लूंगा। लेस प्रोन टू स्ट्रेस, तो इनको स्ट्रेस भी कम लेंगे। हेल्थ इम्पैक्ट क्या होगा, इनको लोअर रिस्क होगा हार्ट डिजीज का, और बढ़िया अपना इमोशनल रेगुलेशन कर पाएंगे, अपने इमोशंस को अच्छे से रेगुलेट कर पाएंगे। अब आते हैं जो एडिशनल टाइप्स जो दिए गए थे, लेटर एडिशन जो किए गए दो, टाइप सी और डी के बारे में। टाइप सी पर्सनैलिटी जो थोड़े कैंसर प्रोन रहते हैं, तो ये कैसे रहते हैं, पैसिव रहते हैं, कॉम्प्लिएंट रहते हैं, कुछ किसी ने बोला ठीक है, अपने इमोशंस को अपने अंदर दबा लेते हैं, कोई गुस्सा करता है ज़्यादा चिल्ला रेस्पॉन्स नहीं करते, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं, दूसरों को मनाने की कोशिश करते हैं, सामने वाले को प्लीज कर लो, तो इनको क्या होता है, हायर रिस्क ऑफ कैंसर रहता है एज प्रपोज्ड, बट ये उतना रिकमेंड स्ट्रांगली सपोर्टेड नहीं है कैंसर वाला इनका। और टाइप डी पर्सनैलिटी कैसा बोला, डिस्ट्रेस, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है, क्यों, क्योंकि नेगेटिवली अफेक्ट होते हैं, बहुत ही नेगेटिव उल्टा पुल्टा सोचते रहते हैं दिमाग में, सोशल इनिबेशन रहते हैं, अवॉइड करते हैं कि कोई गैदरिंग हो में दोस्ती यारी, सब दूर रहते हैं, अपने में रहते हैं। लिंक टू क्रोनिक स्ट्रेस, मतलब ऐसी बीमारियों से ये जुड़े रहते हैं जो लंबे समय तक चल रही है इनको, ठीक है, या फिर कोई भी कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स। तो ये आपके चारों टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी हो गए जो दिए गए थे फ्रीडमैन एंड रोसेनमैन क्लासिफिकेशन के द्वारा। तो मैंने टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी फटाफट कंपेयर करके देख लेते हैं। क्या बोला है, टाइप ए स्ट्रेसफुल, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है, टाइप बी बढ़िया इजी लोइंग, बढ़िया चेयर बैठा हुआ है, चल रहा है लाइफ, और टाइप सी बढ़िया कॉशियस है, अपने बारे में वरीड भी है, पर क्या है, बढ़िया चिल करके चल रहा है, उतना लोड नहीं ले रहा है, अवेयर अपने बारे में। और टाइप डी नेगेटिव ही सोच रहे हैं, डिस्ट्रेस है। तो टाइप ए कैसे होते हैं, वर्कहॉलिक रहते हैं, काम के प्रति चलते रहता है, और टाइप बी क्या है, प्रोक्रेस्टिनेटर, ठीक है मैं कल कर लूंगा ना काम, ऐसे मतलब टालते जाते हैं। टाइप सी कैसे, हार्ड वर्किंग रहते हैं। टाइप डी ऑलवेज वर्किंग, करती रहते हैं काम, नेगेटिविटी ला के अपने अंदर। टाइप ए कैसे रहते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड। टाइप बी फन लविंग, तो ये सीरियस, ये आपके डिप्रेस में रहते हैं। फिर आपके एनर्जेटिक रहते हैं, ये बढ़िया आराम से रेस्ट कर रहे हैं। फिर ये केयरफुल रहते हैं, और ये आपके एंग्सियस रहते हैं। फिर आपके ये एम्बिशन ओरिएंटेड रहते हैं, मुझे ये अचीव करना है, ये करना है, ये अपनी लाइफ को बैलेंस करना जानते हैं, और ये सोचते हैं जो ठीक है कर लूंगा, मेरे लिए जो फायदा है, लॉजिकली सोचते हैं, और ये थोड़ा रूटीन ओरिएंटेड होते हैं। बाद में फोन करता हूँ, क्लास ले रहा था, मम्मी के ऊपर कर लीजिए। तो ये क्या होता है, पेसिमिस्टिक होता है, मतलब निराशावादी होते हैं, ठीक है, निराश हो जाएंगे तुरंत। और ये क्या होता है, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, चलो ठीक है कर लेंगे कल। अरे यार, हाँ मैं इसी से क्लास लेता हूँ ना, वाईफाई कनेक्टेड है मम्मी के फोन से। करता हूँ मैं आधे घंटे में कॉल। ठीक है, और ये कैसे रहते हैं, कॉम्पिटिटिव रहते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव रहते हैं, परफेक्शनिस्ट रहते हैं, ये ओवर कॉशियस रहते हैं। आप लोग का पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा, मैंने बताया था पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है अपने, अभी मुझे मैसेज कर रहे हो क्लास के बीच में आप लोग। देखिए जैसे ये ऐप खुला हुआ है, तो यहाँ पे मैं गया नोट्स वाले कॉलम में, सब कुछ सिस्टमेटिक है, ये नोट्स दिख रहा है आपको, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक्सपोर्ट का बटन होगा, तो एक्सपोर्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरे फोन में डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड्स वाले में, तो आप प्रिंट कराओ उससे। सब कुछ क्लियर है, इतना सिंपल मैंने सजा के रखा है। लाइव क्लास शेड्यूल रहती है, यहाँ पे कंटेंट है आपका, यहाँ पे ग्रुप है आपका, आपस में बात करिए, नहीं तो व्हाट्सएप पे ग्रुप है ही हमारा, ठीक है। नोट्स तब मिलेंगे आपको जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा फ्रीडमैन एंड रोसेनमैन क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ, बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया था, उसके लिए माफी चाहूंगा, ठीक है। तो अभी तक मैंने कितने क्लासिफिकेशन बताया आपको, एक बताया मैंने शेल्डन क्लासिफिकेशन पर्सनैलिटी, दूसरा कौन सा बताया, फ्रीडमैन एंड रोसेनमैन क्लासिफिकेशन का, मैंने काफ़ी अच्छे से डिटेल में बात करा, तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
वही चीज़ मैंने थोड़ा सा यहाँ बढ़ा के लिख दिया है, तो मेंस के प्रोस्पेक्टिव से आप इसको रेफर कर सकते हैं। इस पे मैं और वापिस से नहीं रिपीट करूंगा, क्योंकि वही चीज़ें जो मैंने पढ़ाई आपको वही चीज़ें यहाँ भी बोली गई है, ठीक है। उसको मैं थोड़ा सेंटेंस के फॉर्म में फ्रेम किया है। अब हम बात करते हैं जो हमारा अगला टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है पर्सनालिटी का, वो किसके द्वारा दिया गया है? क्रेस्मर्स के द्वारा दिया गया है, ठीक है। क्रेस्मर के द्वारा, क्रेस्मर्स क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी। तो जर्मन साइकेट्रिस्ट थे अर्नस्ट क्रेस्मर classified people into 4 types based on their physical constitution and temperament। मतलब उनका फिजिकली बॉडी कैसा है और उनका टेम्परामेंट कैसा है। तो इन्होंने 4 टाइप दिए, ठीक है। पहला आपका पिकनिक होता है ना, कि कुछ लोग पिकनिक मनाते हैं। दूसरा दिया कौन सा? एस्थेनिक। बढ़िया अर्पित। तीसरा कौन सा दिया मैंने? एथलेटिक इन्होंने। और चौथा कौन सा दिया? डिस्प्लास्टिक, ठीक है। तो ये चारों के बारे में डिस्कस करते हैं, पहले एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो जो इन्होंने दिया पिकनिक, अब पिकनिक वाले कैसे होते हैं? बढ़िया पार्टी कर रहे हैं, चलो पिकनिक मनाने चलते हैं। तो कैसे होंगे? एंडोमॉर्फ क्वालिटीज होंगे। मतलब अंडा वाला बताया था, अंडा मतलब मोटा। अब मैंने बताया था कैसे सोशली बढ़िया जॉयबल जीते हैं लाइफ, जॉयस लाइफ जीते हैं बढ़िया आराम से। तो जो भी एंडोमॉर्फ की क्वालिटीज आएंगी वो पिकनिक वाले में आएंगी। ऐसे करके याद कर सकते हैं पिकनिक कौन मनाता है? बढ़िया हेल्दी खल्दी है, मोटा सा है। और क्वालिटीज कैसे रहेंगी? एंडोमॉर्फ वाली क्वालिटीज रहेंगी, जो मैंने आपको शेल्डन क्लासिफिकेशन में बताया। तो सच पीपल आर शॉर्ट इन हाइट विथ हेविली बिल्ट बॉडी टाइप। हाइट कम, फाइट ज्यादा, ठीक है, मोटे हट्टे कट्टे। तो दे हैव शॉर्ट थिक लेग्स, मोटे पैर रहेंगे, छोटे रहेंगे। टेम्परामेंट वाइज दे एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीइंग सोशल एंड चीयरफुल। बढ़िया सोशल, समाज में मिलकर चलेंगे, चीयरफुली लाइफ जिएंगे। दे आर हैप्पी गो लकी, ठीक है। दे लाइक टू ईट एंड स्लीप, खाओ और सो जाओ। तो क्रेस्मर्स कोल्ड देम साइक्लॉइड। इन्होंने क्या बोला? पिकनिक वालों को साइक्लॉइड बोला। क्यों? क्योंकि एज दे हैव अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलिंग प्रे टू मैनिक डिप्रेसिव टाइप ऑफ साइकोपैथोलॉजी। मतलब इनको मान लीजिए मैनिक डिप्रेसिव, काफी सारे बीमार डिप्रेशन वाले हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने इनको साइक्लॉइड बोला था। जैसे मान लीजिए सिजोफर्निया हो जा रहा है, ठीक है, कुछ भी मेंटल डिसऑर्डर्स हो जा रहा है। सेल्डन्स का आपने बताया मैं एक्टोमॉर्फ हूँ और फ्रिडमैन टाइप है, ठीक है। अब दूसरा जो है हमारा इनका टाइप जो दिया गया है क्रेस्मस के द्वारा, वो है क्या? हम सर एस्थेनिक। एस्थेनिक मतलब दिमाग लगा रहे हैं, कैसे? एक्टोमॉर्फ मतलब पतले दुबले वाले। अब इनके पास कैसा? इनका दिमाग लगा रहे थे ना काफी ज्यादा। तो सच पर्सन्स आर टॉल एंड थिन विथ अंडर डेवलप्ड मसल्स। इनके हाथ पैर पतले, जैसे एक्टोमॉर्फ के जो रहते हैं पतले दुबले। तो दे आर ऑल्सो अंडरवेट, अंडरवेट रहते हैं। दे आर इरिटेबल एंड श्रिक अवे फ्रॉम रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, चाहते नहीं कि उनको कोई लोड मिले। दे हैव हैबिट ऑफ डे ड्रीमिंग, दिन में सोचते रहते हैं। एंड आर लॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी, बढ़िया अपनी दुनिया में जी रहे हैं। तो टेम्परामेंट वाइज दे आर कैटेगराइज एज सिजोइड, जो भी मैंने बताया था सिजोफर्निया इसमें ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, सिजोइड मतलब। एंड मे डेवलप अ डिसऑर्डर ऑफ सिजोफर्निया, मतलब मेंटल डिप्रेसिव डिसऑर्डर है ये आपका। आप दिमाग में काफी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं क्योंकि आप ज्यादा दिमाग फोकस कर रहे हैं। तो ये था आपका एस्थेनिक टाइप का। अब बात करते हैं एथलेटिक टाइप के बारे में। जो क्या बोला है एथलेटिक वाले में? एथलेटिक वाले में बात कर रहा मतलब मेसोमॉर्फ क्वालिटीज वाले इंसान होंगे। तो दे आर मस्कुलर टाइप्स, मस्कुलर टाइप से। एंड हैव वेल बिल्ट मसल्स, बढ़िया मसल्स बिल्डअप है। एंड आर नाइदर टॉल नॉर शॉर्ट, मतलब मस्कुलर बॉडी है, ना ज्यादा लंबे ना ज्यादा छोटे। दे हैव स्टेबल एंड काम नेचर, बढ़िया स्टेबल नेचर है, काम नेचर है। एंड आर एबल टू एडजस्ट देमसेल्फ टू चेंज इन द इन्वायरमेंट, अपने आप को वो एडजस्ट भी कर लेते हैं अपने इन्वायरमेंट में कोई भी चेंजेस आती हैं। तो दे हैव विच क्वालिटीज? मेसोमॉर्फ क्वालिटीज, जो मैंने बताया था मस्कुलर बॉडी वाला। चौथा जो इन्होंने दिया है ये आपका डिस्प्लास्टिक टाइप है। ये क्या कैटेगरी ऐसा होता है जो कोई भी एक पर्टिकुलर टाइप मिक्स नहीं होता, पर ये तीनों जो मैंने पढ़ाया ना आपको, तीनों का मिक्सचर रहता है। तो दिस कैटेगरी इंक्लूड्स पीपल हु डू नॉट एग्जिबिट एनी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन्ड अबव बट आर मिक्स्ड ऑफ ऑल द 3 टाइप्स व्हिच वी हैव स्टडीड नाउ। व्हिच वन? फर्स्ट वन वाज पिकनिक, मतलब पिकनिक बनाने जा रहा है, मतलब मोटा है, मतलब एंडोमॉर्फ क्वालिटीज रिप्रेजेंट करेगा, बढ़िया चीयरफुल लाइफ जी रहा है मजे से। दूसरा मैंने बताया आपको एस्थेनिक टाइप, एस्थेनिक मतलब पतला होगा, पतला होगा तो क्या होगा? दिमाग से ज्यादा सोचता होगा, ज्यादा सोचता होगा तो उसको सिजोफ्रेनिया हो सकता है, इसलिए हम इसको सिजोइड बोलते हैं। तीसरा मैंने बताया आपको एथलेटिक, एथलेटिक वाले कैसे होंगे? मस्कुलर बॉडी होगा, मतलब मेसोमॉर्फ वाले सारे क्वालिटीज आएंगे। और तीनों का मिक्सचर हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा डिस्प्लास्टिक टाइप, ठीक है। तो चारों टेम्परामेंट के बारे में एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। इनके कलर भी पूछता है आपसे, ठीक है, याद रखिएगा। तो होता है ब्लड,
ह्यूमर होता है, एक होते हैं येलो बाइल, एक होते हैं ब्लैक बाइल, एक होते हैं फेलगम। ठीक है, तो ये कैसे रहेंगे, सैंग्विन रहेंगे, ये रहेंगे कोलैरिक, ये रहेंगे मेलानचोली, ये रहेंगे फ्लेगमेटिक। अब इनके अलग अलग आपको दिया गया है, क्वालिटीज दिया गया है, इनसे आपको पहचानना है, ये आपके लिए टास्क दे रहा हूँ, आप पहचानिएगा कौन सा किस में आएगा। ठीक है, तो ये 4 टेम्परामेंट से बेसिकली इसके कलर याद कर लीजिएगा। सैंग्विन मतलब आप इसको पढ़िए क्या दिखा रहा है इसमें, कैरेक्टरिस्टिक्स, अब पता करिए कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से में पाया जाता है, तो आप उससे मैच कर लेंगे। फिर पता करिए शॉर्ट टेम्पर्ड, बढ़िया गुस्सा कर रहा है जल्दी जल्दी। फिर क्या इंट्रोस्पेक्टिव, काफी सेंटिमेंटल होता है। और एक होता है काम, काम लाइफ जी रहे हैं। ठीक है, जो भी मैंने चारों टेम्परामेंट आपको पढ़ाया। ठीक है, तो यहाँ पे थे आपको मिल रहा है ये जो मैंने पढ़ाया आपको, हिपोक्रेट से क्लासिफिकेशन। अब देखिए जो मैंने चारों पढ़ाया आपको, कहीं ना कहीं सबसे मिलते जुलते हैं। ठीक है, जितने भी क्लासिफिकेशन है ना, जैसे यहाँ पे एंडोमॉर्फ मिल रहा था पिकनिक में, यहाँ पे क्या एस्थेटिक में एक्टोमॉर्फ मिल रहा था, यहाँ पे एथलेटिक में आपका मेसोमॉर्फ मिल रहा था, यहाँ पे डिस्प्लास्टिक मतलब मिक्सचर था। तो वही चीज आपका जो हिपोक्रेट्स दिए हैं इन्होंने क्लासिफिकेशन पर्सनैलिटी का, तो इन्होंने भी 4 ह्यूमर के बारे में बात किया है। ठीक है, आपको इसको समझेंगे फिर इसको समझ में आएगा अच्छे से। एक बार इसको बता देता हूँ मैं। तो जो हिपोक्रेट्स थे कौन थे, फादर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं, इतना तो सभी लोगों को पता होगा। तो हिपोक्रेट थ्योराइज दैट पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड ह्यूमन बिहेवियर्स आर बेस्ड ऑन 4 सेपरेट टेम्परामेंट्स, मतलब अलग अलग टेम्परामेंट होता है सबका, तो 4 टेम्परामेंट पे बेस होता है। ठीक है, एसोसिएटेड विद 4 फ्लूइड्स, जो मैंने बताया ना, फ्लूइड्स मतलब ह्यूमर, तो ये आपका फ्लूइड्स है ना, ये ब्लड, येलो बाइल, ब्लैक बाइल, फेलगम, तो ये 4 फ्यूमर है, फ्लूइड्स हैं जिनको हम ह्यूमर से बोल सकते हैं। तो पहला कौन सा है, सैंग्विन पर्सनैलिटी, मतलब ब्लड वाला, रेड ब्लड मतलब कैसा, खून लाल होता है, तो सैंग्विन मतलब रेड वाला होगा। ठीक है, तो चीयरफुल होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, काफी एनर्जेटिक होते हैं, लाइफ को लेकर बढ़िया खुशी है, सोशल हैं, आउटगोइंग है, दूसरों से घुल मिल रहे हैं, बढ़िया लाइफ लव वंस का जी रहे हैं, प्लेजर फील कर रहे हैं, फन कर रहे हैं। कैन बी इम्पल्सिव और डिसऑर्गेनाइज, कभी कभी थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आ जाता है इनको। फिर हमारा कोलैरिक पर्सनैलिटी, जो जिनको हम येलो वाइल बोलते हैं, तो ये कैसे एम्बिशियस है, लाइफ को लेकर मुझे ये अचीव करना है, कॉन्फिडेंट हैं, काफ़ी गोल ओरिएंटेड हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग विल्ड पैशनेट वाले हैं, काफ़ी नेचुरल लीडर हैं, कैन बी इजिली एंगर्ड और कंट्रोलिंग। ठीक है, गुस्सा भी हो जाएंगे और कंट्रोल भी हो सकते हैं। फिर आपका दिया है मेलानचोलिक पर्सनैलिटी, जो कि ब्लैक बाइल भी बोलते हैं इनको, काफ़ी डीप थिंकर होते हैं, सीरियस होते हैं और डिटेल में कोई भी चीज़ को देखना पसंद करते हैं। थोड़े क्रिएटिव भी होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं, जैसे आर्टिस्ट होते हैं हमारे, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और तुरंत डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, काफ़ी एंक्सियस होते हैं। फिर में आ रहा है फ्लेगमेटिक पर्सनैलिटी, जो फेलगम होता है, इजी गोइंग, रिलैक्स, डिपेंडेबल, लॉयल एंड कंसिस्टेंट रहते हैं, कोई भी लड़ाई दूर करते हैं, और मे बी स्लो और अनमोटिवेटेड, कभी कभी स्लो भी रहते हैं, अनमोटिवेटेड रहते हैं। तो आप देखेंगे ना, चारों को मिलाएंगे, सैंग्विन, कोलैरिक, मेलांचोली, फ्लेगमेटिक, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो मैंने अभी आपको क्रिसमस वाले पढ़ाया ना, इनसे आपके क्वालिटी से कहीं ना कहीं एक एक में आपको मिल जाएंगे। वो आपको इनका पूछता है सैंग्विन वाले में कौन सा कलर होगा, कौन सा ह्यूमर होगा, आपको बताना पड़ेगा ब्लड या फिर रेड कलर होता है। तो ये चीज आपको बस थोड़ा सा पढ़ना है इसमें, इसमें यही पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये क्लासिफिकेशन, बस आपको कलर याद रहने चाहिए, इसका कौन सा कलर होता है। अब हम बात करते हैं जंग्स क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी में। तो इन्होंने 3 क्लासिफिकेशन दिया था, एक था आपका एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, दूसरा है आपका इंट्रोवर्ट और तीसरा है आपका एम्बीवर्ट। तो क्या बोला, एक्सट्रोवर्ट होता है ना, कुछ कुछ बच्चे बढ़िया घुल मिलना पसंद करते हैं दूसरों से, और एक होता है इंट्रोवर्ट, आप अपने में रहते हैं, दूसरों से मिलते जुलते नहीं अपना। और एक तीसरे कौन से होते हैं, एम्बीवर्ट, जो में दोनों पाया जाता है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया एक्सट्रोवर्ट वाले बच्चे, ये हो गया मेरे इंट्रोवर्ट्स वाले बच्चे। तो जो बीच में दोनों पाए जाते हैं, दोनों क्वालिटीज वो होते हैं कौन से, एम्बीवर्ट्स वाले। तो इसको भी देख लेते हैं क्या लिखा गया है। हैव मोर सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, अपने आप को कॉन्फिडेंस होता है, किसी से भी जाकर इंटरेक्ट कर सकते हैं। टेक्स मोर इंटरेस्ट इन अदर, दूसरों में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं और आउटगोइंग होते हैं, बढ़िया रियलिस्टिक लाइफ में जीते हैं। दे आर वेरी सोशल, अच्छे से जल्दी तुरंत फ्रेंड्स बना लेते हैं क्वाइट इजीली, जैसे कि हमारे एक्टर्स हो गए, पॉलिटिकल लीडर्स हो गए, तो ये सारे इस ग्रुप में आते हैं। इंट्रोवर्ट आर टू सेल्फ कॉन्शियस, सिर्फ अपने बारे में सोचता रहता है, मैं ऐसे बोलूंगा, किसी को शर्माएंगे कि मैं उसको अंकल को बोलूँ कि नहीं बोलूँ, काम करने के लिए करेंगे कि नहीं करेंगे, मतलब काफी ज्यादा अपने अंदर सोचते रहेंगे, काफी इंट्रोवर्ट रहेंगे। तो मोर इंटरेस्टेड इन देयर ओन थॉट्स एंड आइडियाज, सेल्फ सेंटर्ड रहेंगे, साइनेस आएगा उनके अंदर। दे डू नॉट मेक फ्रेंड्स इजली, जल्दी फ्रेंड्स नहीं बनाएंगे, जैसे हमारे फिलोसफर्स होते थे, पोइट होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, तो ये सब हमारे इंट्रोवर्ट वाले में आएंगे। फिर आगे हमारे एम्बीवर्ट्स, तो डाउटिंग वेदर पीपल कैन बी डिवाइडेड इनटू दिस टू एक्सट्रीम्स, बट ही पुट मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस कैटेगरी, काफी ज्यादातर इसमें आते हैं जो दोनों पाया जाता है।
एंड दे हैव बीन लेबल्ड एज एम्बीवर्ट्स, तो उनको हमने एम्बीवर्ट्स से रिप्रेजेंट कर दिया। द एम्बीवर्ट्स आर अ मिक्सचर ऑफ बोथ द एक्सट्रीम्स इन अ बैलेंस्ड मैनर, तो एम्बीवर्ट्स आर नाइदर आउटगोइंग नॉर रिजर्व टू देमसेल्व्स, दोनों मिलजुल के रहते हैं, अपने आप को जैसा सिचुएशन मिलता है उस हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। अभी मैंने बताया था आपको टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, हमारा यहीं पे कंप्लीट हुआ जो हमें पढ़ना था आज की क्लास में। एक बार रिकैप करा देता हूँ क्या क्या पढ़ाया मैंने आपको टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी में। मैंने आपको पढ़ाया सबसे पहला सेल्डन 3 बताया था, सेल्डन क्लासिफिकेशन में एंडो, मेसो, एक्टो, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया फ्रीडमेंट्स एंड रोसनमैन का, मैंने बताया टाइप ए होता है, टाइप बी होता है, 2 एक्स्ट्रा दिया गया टाइप सी और डी। फिर इसके बाद मैंने बताया था आपको क्या हो गया, क्रिसमस क्लासिफिकेशन के बारे में इन्होंने दिया है पिकनिक, दूसरा दिया एस्थेनिक, तीसरा दिया आपका एथलेटिक और चौथा दिया डिसप्लास्टिक। फिर आते हैं हिपोक्रेट्स पे, तो इन्होंने ह्यूमर पे दिया ब्लड, येलो बाइल, ब्लैक बाइल, फेलगम, उनका टेम्परामेंट कैसा होता है इसके बेसिस पे दिया था, ठीक है। 4 टेम्परामेंट होते हैं इंसान के, चारों चीज के बेसिस पे दिया। फिर हिपोक्रेट्स ने वही दिया आपका हिपोक्रेट्स वाला। फिर जंग क्लासिफिकेशन आपका दिया एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट। अब हम बात करेंगे ट्रेड्स ऑफ पर्सनैलिटी, मतलब बिग 5 पर्सनैलिटी थ्योरी, या फिर इसको ओशियन थ्योरी भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म पूछता है एग्जाम में, ठीक है, काफी ज्यादा। OCEN थ्योरी बोलते हैं पर्सनैलिटी का, मतलब लक्षण, ट्रेड्स क्या होता है, लक्षण होता है। तो ओपननेस क्या होगा, बढ़िया, मतलब ओपन है, दूसरों से घुल मिल जा रहे हैं। कॉन्शियस क्या होंगे, काफी लाइफ को लेकर कॉन्शियस होंगे, ऑर्गेनाइज होंगे, सिस्टमैटिक तरीके से जीते हैं, अचीवमेंट ओरिएंटेड होंगे अपने लाइफ को लेकर। एक्स्ट्रावर्जन मतलब जो एक्सट्रोवर्ट है, एग्रीएबलनेस मतलब जो एग्री कर जाएंगे सबसे, और न्यूरोक्रिटिज्म मतलब नेगेटिव पर्सनैलिटी वाले, ठीक है। तो ये इसका आपको स्पेलिंग देख लीजिएगा, पूछता है ये, ठीक है। ओशियन थ्योरी का सी से क्या होता है, ट्रेड्स ऑफ पर्सनैलिटी आपके सिलेबस में नहीं था, पर ये आपका बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसको ऐड कर दिया स्लाइड को। तो इसी के साथ हमारा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी एंड टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी आज की क्लास में कंप्लीट हो गई। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप बता दीजिए, फिर हम इस क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। एमसीक्यूज तो नहीं है क्योंकि मैंने देखा पीवाईक्यूज में, तो इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे पीवाईक्यूज नहीं मिले। तो कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मोटिवेशन वाला टॉपिक पढ़ लेंगे, और फिर एक दिन और लगा के आपका प्ले थ्योरी थोड़ा बड़ा है तो इसको भी कर लिया जाएगा, ठीक है। तो 2 दिन की क्लास आपकी और बची है इस पर्टिकुलर यूनिट की, फिर हमारा यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा। सेल्डन, एक्टोमोर, फ्रीडियन टाइप, ठीक है। तो क्लास को यहीं पे एंड करें। ठीक है, मिलते हैं कल रात को 7:30 बजे इसी टाइम पे वापस से क्लास में मोटिवेशन वाले टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। जुड़ा करें लाइव सेशंस में, अच्छा लगता है, कोई रहता है सामने भी जिसको पढ़ा रहे हैं तो, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं कल, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।